नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहि सवसाम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतममुनि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकारनाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो धनि दिव्यनो, जिन कुंद धनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, व्यवहाराभाषी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। अब व्यवहाराभाषी आत्मा का अनुभव नहीं होता है और बाहर के शरीर आदि की क्रिया से धर्म मानता है, उसका कथन चल रहा है। देखो क्या यहाँ प्रकरण 256 पेज पर मैं शरीर आदि के कार्य कर सकता हूँ, यह मान्यता मिथ्यात्व है, ऐसी पर सब प्रकरण चल रहा है। देखो, मैं सत्य बोल सकता हूँ, शरीर से ब्रह्मचर्य पालन कर सकता हूँ, यह अज्ञान पूर्वक पुण्य बंध है। देखो क्या कहा, शरीर के कार्य करने का परिणाम आवे और कार्य होवे, पर यह मान्यता कि मैं शरीर बोल सकता हूँ और शरीर से ब्रह्मचर्य पालन कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जो बाहर के कार्य है वो अज्ञान पूर्वक पुण्य बंध है। बंध कसाय तो है, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना तो जड़ की क्रिया है, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करना तो जड़ की क्रिया है। आत्मा की क्रिया क्या है उसमें? आत्मा ने अब्रह्म सेवन का भाव नहीं किया, मैं अब्रह्म नहीं करूं ऐसा भाव हुआ, और ब्रह्मचर्य से रहूं ऐसा भाव हुआ, वो आत्मा में पुण्य बंध का कारण है। और शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन जड़ की क्रिया है, उस शरीर से ब्रह्मचर्य के पालन जड़ की क्रिया होते हुए मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता अज्ञान है। परिग्रह छूट जाना भी जड़ की क्रिया है, निर्ग्रंथ दशा हो जाना ये जड़ की क्रिया है, और छोड़ने का भाव होना पुण्यबंध का कारण है। मैं झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने शरीर से विषय सेवन किया, यह अज्ञान मिथ्यात्व सहित पाप बंध है। देखो क्या कह रहे, 5 पाप में प्रवर्तन अज्ञान सहित वो पाप बंध है, मिथ्यात्व सहित पाप बंध, और 5 पाप छोड़ने के परिणाम ये कर सकता हूँ ऐसी मान्यता पूर्वक होने से अज्ञान पुण्य बंध है। यह अनंत संसार का कारणभूत अभिप्राय है। देखो क्या करें, मैं कर सकता हूँ यह मान्यता अनंत संसार का कारण है। मैं पर को हैरान कर सकता हूँ, मैं किसी को तकलीफ दे सकता हूँ, मैं किसी को हैरान परेशान कर सकता हूँ, दुखी कर सकता हूँ, यह मान्यता मिथ्यात्व सहित पाप बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को पुण्य पाप का बंध, ये भाव तो दोनों को आते हैं।
पर मिथ्या दृष्टि के अज्ञान सहित है, कर्तृत्व बुद्धि सहित है। सम्यक दृष्टि के अकर्तृ बुद्धि वाला है। मिथ्या दृष्टि को साता प्रकृति की स्थिति लंबी बनती है। मिथ्या दृष्टि के साता प्रकृति की स्थिति लंबी बनती है और सम्यक दृष्टि के साता की स्थिति अल्प बनती है। मिथ्या दृष्टि को लंबी स्थिति के कारण संसार परिभ्रमण का बहुत लाभ मिलता है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि को लंबी स्थिति बनने के कारण संसार परिभ्रमण का बहुत लाभ मिलता है। आशय इस प्रकार पुण्य पाप दोनों भावों को हे रूप मानना चाहिए। क्या कहा? पुण्य और पाप दोनों भाव छोड़ने लायक है, रखने लायक नहीं है। सत्यादि के भावों को भी अहिंसादि के भावों की तरह हे रूप मानना चाहिए। हाँ, सत्य बोलने, हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी और चोरी नहीं करना, आदत ग्रहण नहीं करना, और अब्रह्म का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, परिग्रह रखना, परिग्रह छोड़ना, इन सब भावों को हे रूप मानना चाहिए। और हिंसादि की भांति असत्यादि पाप बंद कारण है, उन्हें भी हे जानना चाहिए। देखो लाइन तो ये, सत्यादि के भावों को अहिंसादि के भावों की तरह हे रूप मानना चाहिए और हिंसादि के भांति असत्यादि पाप बंद के कारण है, उन्हें भी हे रूप जानना चाहिए। क्योंकि ये सब मिथ्या देवसान है और त्याज्य है, ये सब खोटा देवसान है, सच्चा देवसान नहीं है। भावना जो बात सत्य से विपरीत हो वो झूठ है, मिथ्या देवसान है, कर नहीं सकते और करूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से पुण्य पाप का कारण जीव द्रव्य है। दोनों का क्षेत्र एक है, काल भी एक है और भाव में अंतर है। पुण्य पाप का द्रव्य वही, क्षेत्र वही, काल वही, भाव में फर्क है। एक पुण्य है, एक पाप है। जिसको आत्मा का भान नहीं है, जिसे आत्मा समझ में नहीं आया है, जिसने आत्मा का लक्ष्य नहीं किया है, वह पुण्य को आदरणीय और पाप को छोड़ने योग्य मानता है। उसे आश्रव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं होने से वह मिथ्या दृष्टि है। हिंसा में आगे करें, मारने की बुद्धि हो। देखो, हिंसा में हम किसी जीव को मारने का भाव करें, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं। क्या कह रहे? किसी जीव को पाकिस्तान में उग्रवादी को मारना है, आतंकवादी को मारना है, ऐसा भाव करे, पर उसकी आयु पूरी हुए बिना वो मरता नहीं है। ये अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा रक्षा करने की बुद्धि हो, किसी को बचाने की, परंतु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है। देखो, हिंसा में मारने की बुद्धि हो, आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं। अहिंसा में बचाने की बुद्धि हो, आयु बैलेंस रहे बिना बचता नहीं। वह अपनी प्रशस्त राग परिणति से आप ही पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों है। वो कर सकते ही नहीं ना हम। अगले को आयु दे सकते हैं क्या? अगले की आयु छीन सकते हैं क्या? ऐसा भाव होता है किसी को मारने का या बचाने का। इसका मतलब हमने उनकी आयु छीन सकते हैं या कर सकते हो। आयु कर्म का कार्य हम करने वाले हो गए, निमित्त हम बने। कर्म निमित्त आयु कर्म है या हम हैं, ये विचार है नहीं। जहाँ वीतराग होकर वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता रूप प्रवर्ते वहाँ निर्बंध है, ऐसा उपाधि है। हिंसा में मारने की बुद्धि हो, परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं। स्वयं ने मारने का द्वेष परिणाम किया, वह पाप है। स्वयं ने अहिंसा का भाव किया, इसलिए जीव नहीं बचाए। अपनी आयु बिना वह नहीं बचता, नहीं जीता। अपने परिणाम से स्वयं ही पुण्य बंद करता है, वह धर्म नहीं है। अपने परिणाम जैसे हो, बचाने के परिणाम हो तो पुण्य होता है,
मारने के परिणाम हो तो पाप होता है, लेकिन धर्म नहीं होता। पर बचाने के परिणाम और मारने के परिणाम से अगला बचे या मरे ये होता नहीं है। पुण्य को आदरणीय मानना आश्रव तत्व में भूल है। जो एकेंद्रिय से लेकर पुण्य को आदरणीय मानना, पुण्य को करने लायक मानना, ये आश्रव की भूल है। क्योंकि पुण्य तो आश्रव है। जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों को मारने का भाव करता है उसको पाप बंद होता है, और बचाने का भाव करता है उसको पुण्य बंद होता है। परंतु आत्मा अन्य जीवों को मार या बचा नहीं सकता है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं पर की रक्षा कर सकता हूँ, इससे उसको मिथ्यात्व सहित पुण्य बनता है। क्या कहते हैं? अज्ञानी ये मानता है मैं जीवों की दया पालता हूँ, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, गौशालाएं चला के गायों को बचाता हूँ, इतनी गायों को मैंने बचाया है। इस प्रकार पुण्य पाप दोनों भाव त्यागने योग्य है, क्योंकि वे आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं राग का भी करता नहीं हूँ, ऐसा माने वह निर्बंधता है, और निर्बंध भाव उपाधि है। हाँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, जो होता है उसको जानता देखता हूँ। मैं कोई राग को उत्पन्न करता नहीं, इच्छाओं को पैदा करने वाला मैं नहीं, ऐसा माने तो बंधन नहीं है, और इसका ये निर्बंध भाव उपाधि है। सो ऐसी दशा न हो तब तक, जब तक अंदर में आत्मस्वरूप में एकाग्रता, अनुभव रूप परिणति और एकाग्रता न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, मंद कसाय रूप प्रवर्तन हो, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखोगी ये भी बंध का कारण है। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दया पालते हैं, व्रत आदि करते हैं, ये मंद कसाय के भाव है। ये भाव होवे भली, पर ये पुण्य बंध के कारण है, बंधन का कारण है, छूटने का कारण नहीं है। और छोड़ना है इन भावों को, ये है। और सदान में इसे मोक्ष मार्ग जानोगे, अगर ये जानोगे कि इससे मोक्ष हो जाएगा मुझे, तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। अपूर्ण वीतराग दशा न हो, वहाँ तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, यह उपदेश का वचन है। वीतरागी दशा न हो तब तक शुभ राग अब उसके अपने काल क्रम में आता है, ऐसा जानो। देखो, आत्मा का अनुभव होने के बाद जो भाव है, मंद कसाय रूप परिणाम है, उससे पुण्य बंद होता है, वो काल क्रम में शुभ राग आता है, और ऐसा जानो। परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि दया, दान, भक्ति आदि बंध का कारण है। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि ये भाव बंधन भाव है, इससे मुझे मोक्ष नहीं होगा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि श्रद्धान में पुण्य को मोक्ष मार्ग माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना करता है उसको शुभ राग को व्यवहार कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं, परंतु निश्चय से वह बंद मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये आश्रव के भेद हैं। क्या कहा? आश्रव किससे होता है? पहला कारण मिथ्यात्व, ये गए बिना आश्रव मिटता नहीं। दूसरा कारण अविरति, व्रत धारण करने का परिणाम नहीं आना। तीसरा कारण कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, भाष्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम। चौथा कारण योग। ये आश्रव के भेद कहे 4। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है, उनका बाह्य तो मानता है, परंतु अंतरंग इन भावों की जाति नहीं पहचानता। खुद में ये मिथ्यात्व का कैसा भाव है, मिथ्यात्व कौन सा, आत्मा में क्या हो रहा है गड़बड़। बाहर में कोई कुदेव को आराधना करे, कुशास्त्र की आराधना करे तो मिथ्या दृष्टि कहता है। अंदर में आत्मा में क्या परिणाम हो रहा है, कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार पड़ा है और कर्तृत्व वाले देव को मानता है। वहां अन्य देवादि के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अग्रहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। अनादि से खोटी मान्यता पड़ी हुई है अंदर में, तथा बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। देखो,
हिंसा होती है उसमें प्रमाद मूल है और विषयों का सेवन करने में अभिलाषा मूल है, उनका अवलोकन नहीं करता। तथा बाह्य क्रोध आदि करना उसको कषाय जानता है। बाहर में क्रोध मान माया लोग उसे कषाय जानता है, अंतर में अभिप्राय में राग द्वेष बस रहे हैं उनको नहीं पहचानता। तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शरीर या वचन मन वचन काया का योग, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता, आत्मा में वाइब्रेशन को, आत्मा के वाइब्रेशन को नहीं जानता। इस प्रकार आश्रमों का स्वरूप जानता है, ऐसा अन्यथा स्वरूप जानता है। तत्वार सदान सम्यक दर्शन है। आत्मा में श्रद्धा का बदलाव, आत्मा विपरीत श्रद्धा छोड़कर सच्ची श्रद्धा करे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी श्रद्धा में आ जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसको नहीं जानता और बाहर से धर्म होना मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। वह जीव आश्रव तत्वों में कैसी भूल करता है यह यहाँ बताया जा रहा है। पाप को हे मानना और पुण्य को उपादेय मानना आश्रव तत्वों में भूल है। देखो क्या करें, पाप को छोड़ने लायक मानना और पुण्य को उपादेय मानना, ये दोनों ही भूल है, समझ ही नहीं है उसको। पाप क्यों छोड़ने लायक है ये भी नहीं मालूम, और पुण्य क्यों करने लायक है ये भी नहीं मालूम। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग आश्रव के भेद है। उन्हें बाह्य रूप से तो मानता है परंतु अंतरंग उन भावों की जाति नहीं पहचानता। सच्चे देव शास्त्र गुरु को बाह्य लक्षण से परीक्षा करना वह ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग है, किंतु अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। गायक स्वरूप आत्मा की दृष्टि न होना और पुण्य पाप पर दृष्टि होना, वह अनादिकालीन मिथ्यात्व उसे नहीं पहचानता। लो देखो क्या कह रहे हैं, गायक स्वरूप जानन स्वरूप आत्मा, इसकी दृष्टि नहीं होना और पुण्य पाप पर दृष्टि होना अनादिकालीन मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। स्वस्वरूप की दृष्टि करके आश्रम को छोड़ना चाहिए। अपना स्वरूप दृष्टि मीन्स अपनापन, उस पर लक्ष्य वो आदरणीय है, उसकी दृष्टि करके स्वरूप की स्वस्वरूप की दृष्टि करके आश्रम को छोड़ना चाहिए, परंतु इस भूल को दूर नहीं करता। दया दान आदि के परिणाम आश्रव है। क्या करें, दया और दान के भाव आश्रव है, उससे कर्मों का बंधन होता है, उन पर दृष्टि पर्याय दृष्टि है, वह धर्म नहीं है। अंतर में राग को हितकर मानना मिथ्यात्व है, राग को करने लायक मानता है, ये तो मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को नहीं पहचानता तथा बाह्य त्रस स्थावर जीवों की हिंसा को अविरति जानता है। बाहर में त्रस और स्थावर जीव मरते हैं, उसको जानता है कि ये अविरति है। अरे अंदर स्वरूप में विरति नहीं हुई। इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति को अविरति जानता है, इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है, परंतु यह अविरति का स्वरूप नहीं है। जड़ की क्रिया घटी तो विषय घटे ऐसा नहीं है। स्त्री लक्ष्मी के संसर्ग को अविरति मानता है, स्त्री का संसर्ग हो तो विरत नहीं है, सब त्यागी नहीं है। लक्ष्मी पास में रखे, धन दौलत रखे तो अविरति मानता है, परंतु हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अंदर आत्मा प्रमादी हो रहा है, स्वरूप में एकाग्रता नहीं कर रहा है, बाहर लक्ष्य जा रहा है, ये हिंसा का मूल है। उस उग्र प्रमाद होना अविरति है। नग्न होने से अव्रत छूट गए ऐसा मानता है, यह भूल है। विषयों में आसक्ति का होना अव्रत है। अरे अंदर से अभिप्राय में विषय अच्छे लगते हैं, अरे मैंने छोड़ दिए, मैं तो नहीं पाल सकता। और दूसरा, इंद्रियों में बाहर में दिखे वो अच्छे अच्छे दिखे, बुरी चीज दिखे तो बुरा लगे, दिखने में एक चीज अच्छी और एक चीज बुरी लगे। ये आसक्ति, किसी विषय को एक कंटिन्यू साथ रखने की भावना, अंतर की आसक्ति छूटे नहीं और मानता है कि मैं व्रतधारी हूँ।
शरीर द्वारा बाहरी इंद्रिय विषयों में लीन न हो तो मानता है कि अवृत छूट गया। वह अविरति में भूल है। जिसको स्वभाव के भान पूर्वक, पर्याय में तीव्र प्रमाद भाव का, जिसको स्वभाव के भान पूर्वक, जिसको स्वभाव के भान पूर्वक, पर्याय में वर्तमान अवस्था में तीव्र प्रमाद भाव है। स्वभाव को देखा, गायक भगवान को देखा और अवस्था में तीव्र प्रमाद भाव है और विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हुआ। स्वभाव की समझ नहीं हुई और प्रमाद भाव छूटा नहीं, विषयों की आसक्ति छूटी नहीं और बाह्य मां आसक्ति बाहर में छूटा, उसको त्याग मानता है। तुम्हें घर गृहस्थी अच्छी लगती है, माता पिता अच्छे लगते हैं, स्त्री पुत्र आदि अपने लगते हैं, वह अविरति रूप आश्रव तत्व में भूल है। ऐसी भूल वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। श्रीमद जी ने कहा है कि लयूं स्वरूपन व्रतिनु ग्रह्यूं व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। इसका हिंदी, लहा स्वरूपन व्रति का ग्रहाव्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। अरे दुनिया में इज्जत लेने के लिए त्याग आदि करता है, लोक में मैं भी त्यागी हूं ऐसी मान्यता बने इसलिए त्याग आदि करता है। व्रति का स्वरूप ग्रहण नहीं किया, व्रत धारण करने का अभिमान ग्रहण किया, इसलिए परमार्थ को प्राप्त नहीं करेगा। आत्मा के भान पूर्वक विशेष स्थिरता होना व्रत है। आत्मा की समझ पूर्वक आत्मा में विशेष स्थिर होना उसका नाम व्रत है। इसे अज्ञानी जीव नहीं पहचानता, प्रमाद भाव को नहीं पहचानता, परंतु बाहर के निमित्त छूटने से अव्रत छूटना मानता है। मैं शुद्ध चिदानंद हूँ ऐसे भान पूर्वक स्वरूप में आंशिक लीनता होने पर अव्रत के परिणाम छूट जाते हैं और अव्रत के निमित्त भी स्वयं उनके कारण छूट जाते हैं। इस बात को वह नहीं जानता, यह आश्रव तत्व में भूल है। तथा बाह्य क्रोधादि करने को कषाय जानता है, परंतु अभिप्राय का पता नहीं। अभिप्राय में विपरीत संयोग आना, अच्छा नहीं लगना, ये अनंत क्रोध है। परद्रव्य में अपनापन, ये अनंत क्रोध है। आत्मा में अपनापन नहीं करना, ये अनंत क्रोध है। परम द्रव्य में अपनापन करना, ये अनंत मान है। अनुकूल पदार्थ मिलने पर राग करना पड़ता है, यह कषाय का अभिप्राय है। अनुकूल पदार्थों में राग करना पड़ता है। अज्ञानी मानता है कि मैं विकल्प करता हूँ इसलिए बाहर के पदार्थ आते हैं। इस प्रकार अभिप्राय में कषाय विद्यमान है, इसलिए आश्रव तत्व की भूल है। तथा आत्मा में योग प्रदेश कंपन की क्रिया होती है, उसको अज्ञानी नहीं मानता। आत्मा के प्रदेशों में कंपन, वाइब्रेशन, वह मानता है कि मैंने जड़ की क्रिया रोकी, मैंने शरीर एकदम स्थिर रखा, इस कारण योग रुका, ऐसा मानता है। योग निरोध, पवन का चलना मिलना रोका, सांस को रोक के स्थिर हो गया, मन के विकल्प रोक कम हो गए, मन तो खत्म तो होते ही। मन वचन आत्मा के अनुभव बिना विकल्पों का अंत नहीं होता है। मन वचन काय की क्रिया जड़ की क्रिया है, इस बात का उसको पता नहीं है और मानता है कि शरीर आदि की क्रिया रुकने से धर्म हुआ, परंतु अंतरंग में शक्तिभूत योगों को वह नहीं जानता। इस प्रकार आश्रमों का स्वरूप अन्यथा मानता है। तथा राग द्वेष मोह रूप जो आश्रम भाव है उनका तो नाश करने की चिंता नहीं। अंदर में राग द्वेष मोह रूप आश्रम भाव बन रहे उसकी तो चिंता, बाह्य क्रिया अथवा बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। बाहर से सब छोड़ दूं, जंगल में चला जाऊं, ऐसे करूं ऐसे करूं। खुद के अभिप्राय में वो अपना छोड़ दूं, मैं छोड़ सकता हूं, ये मान्यता छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं छोड़ सकता हूं ऐसी झूठी मान्यता पड़ी हुई है।
उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और मैं छोड़ दूंगा, मैं भेज दूंगा, मैं उसको कर दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा मानता। सो उनके मिटाने से आश्रम नहीं मिटता, अंदर से अपनापन छूटने से आश्रम मिटता है। पदार्थों से अपनापन तो छोड़ता नहीं है। द्रविलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता। द्रविलिंगी हुआ है वो कोई कुदेव की सेवा नहीं करता, हिंसा या विषयों में नहीं प्रवृत्ता, क्रोधादि नहीं करता, मन वचन काय को रोकता है। मुनि जिसने मुनिपना धारण किया, 28 मूल गुण पालता है, नग्न दिगंबर दशा धारण की है, तथापि उसके मिथ्यात्वादी चारों आश्रम पाए जाते हैं। तथा कपट से भी वे कार्य नहीं करता है। कपट से करे तो ग्रेवेक पर्यंत कैसे, कपट से भी नहीं करता, कपट से करे तो ग्रेवेक कैसे जावे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव है वे ही आश्रम है, उन्हें नहीं पहचानता, इसलिए उसके आश्रम तत्व का भी सत्य श्रद्धान नहीं है। राग द्वेष रूप मोह जो आश्रम भाव है उन्हें उसे नष्ट करने की तो चिंता नहीं है, और बाह्य क्रिया सुधारू ऐसा मानता है। बाहर में क्रियाएं सुधारू, बाहर में ऐसे करो, बाहर में स्थानक में जाके बैठ जाते हैं, मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, और फिर एक ऐसे बाहर में घूमना फिरना आदि छोड़ देते हैं। अनुकूल निमित्त प्राप्त करने और प्रतिकूल निमित्त को दूर करने का प्रयत्न रखता है, निमित्तों को इधर उधर करता है। अज्ञानी मानता है बाह्य क्रिया छोड़ो, भोजन छोड़ो, खाना छोड़ा, स्त्री छोड़ो, स्त्री आदि का संसर्ग नहीं किया, धन को एक तरफ रखा, धन छोड़ो, मुझे तो धन से कोई ममत्व नहीं है, कपड़े छोड़ो, बाह्य परिग्रह का परिमाण करो, बाह्य में लिमिट करो परिग्रह का, तो धर्म होगा, ऐसा मानता है। क्या मानता है? क्रिया छोड़ना, भोजन छोड़ना, स्त्री छोड़ना, धन छोड़ना, कपड़े छोड़ना, परिग्रह छोड़ना, उसका परिमाण करना, उससे धर्म होगा। वह बाह्य की क्रिया छूटने से प्रतिमा हुई मानता है। बाहर की क्रिया छूटनी तो मैं प्रतिमाधारी हो गया, 12 व्रतधारी हो गया। प्रतिमा बाहर से नहीं आती, जिसके अंतरंग परिणाम नहीं सुधरे, जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं है, जीव की स्वतंत्र क्रिया में अजीव निमित्त मात्र है और अजीव की स्वतंत्र क्रिया में जीव निमित्त मात्र है, ऐसी स्वतंत्रता का पता नहीं है, उसके प्रतिमा कहाँ से होगी? क्या करें? अंदर के परिणाम नहीं बदले, जीव अजीव का अंतर नहीं ख्याल में आया, जीव की स्वतंत्र क्रिया, अजीव खाली निमित्त है, अजीव का कार्य नहीं कर सकता, अजीव की क्रिया स्वतंत्र होती है, जीव निमित्त है, ऐसी स्वतंत्रता का पता नहीं, उसके प्रतिमा कहाँ से होगी? कंचन, कामिनी और कुटुंब, इन तीनों को छोड़ो तो धर्म होगा, ऐसा अज्ञानी कहता है। कंचन सोना चांदी, कामिनी पत्नी, कुटुंब परिवार छोड़ो तो धर्म होगा, ऐसा अज्ञानी मानता है। सो वे तो छूटे ही पड़े, वे तुम्हारे में घुसे कहाँ आत्मा में? उन्हें मैं छोड़ता हूँ, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता कि मैं कंचन कामिनी कुटुंब को छोड़ता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है। आत्मा उनसे भिन्न और राग द्वेष से रहित है। ऐसे आत्मा के भान पूर्वक जब राग छूटता है, क्या आत्मा इन कंचन कामिनी और कुटुंब से भिन्न, शरीर से भिन्न, राग द्वेष से रहित चैतन्य भगवान मैं हूँ, ऐसा आत्मा मैं हूँ। ऐसे आत्मा की समझ पूर्वक राग छूटता है तो कंचन कामिनी और कुटुंब का निमित्त भी छूटा ऐसा कहा जाता है। अन्यथा तो निमित्त भी छूटा नहीं कहलाता। वास्तव में तो निमित्त भी नहीं छूटा, त्यागी होकर के भी उनके प्रति प्रेम बना रहता है, उनके लिए काम करता है। स्वरूप में लीनता करना चारित्र है, बाह्य त्याग चारित्र नहीं है। अज्ञानी कहता है बाह्य वस्तु छोड़ने से अंतरंग में राग, बाहर से छोड़ेंगे तो राग छूटेगा, परंतु यह बात मिथ्या है। द्रविलिंगी मुनि अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, 28 मूल गुणों का पालन करता है, प्राण जाने पर भी व्यवहार धर्म को नहीं छोड़ता। वहाँ ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग है, परंतु अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं है। तथा वह बाह्य हिंसा बिल्कुल नहीं करता। द्रविलिंगी मुनि बाह्य हिंसा का करता, ध्यान चमड़ी उतार कर नमक लगावे तो आँख की कोर लाल नहीं हो, ऐसा अंदर में पढ़ना मंद कषाय का। स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार नहीं लेता,
तब तो शुभ परिणाम होते हैं, परंतु धर्म नहीं होता। वह झूठ नहीं बोलता, दया पालन करता है, विषय सेवन नहीं करता, क्रोधानी नहीं करता, शरीर के खंड खंड होने पर भी क्रोध नहीं करता, ऐसा उसका व्यवहार है। तथापि अंतर में आत्मा का भान नहीं है। आत्मा को समझे बिना की क्रिया कोई आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करण छीन। इस कारण उसका अग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटता। उसके मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और युग चारों आश्रव होते हैं। वह ऐसा मानता है कि मैं निमित्त हूँ तो जड़ की क्रिया होती। क्या मानता है? ये शरीर की क्रिया, ये हाथ ऊंचा नीचा, ये मेरे कारण हो रहा है। उसे यथार्थ बात का पता नहीं है। दूसरे यह कार्य वह कपट से भी करता है। यदि कपट से करे तो ग्रवित पर्यंत कैसे, कपट से नहीं करता है, कपट से करे तो ग्रवित पर्यंत कैसे पहुँचे? नहीं पहुँच सकता। अंतरंग मिथ्या अभिप्राय, राग द्वेष की इष्टता आदि राग आदि भाव ही आश्रव है। उसकी पहचान नहीं होने से आश्रव तत्व की सच्ची पहचान नहीं है। ऐसी सच्ची पहचान जागम कह रहा है वैसी हम करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।